दो सवाल हैं। एक तो मुझे बताइए कि क्या अब इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे या असेंबलियां तहलील कर देंगे? दीज आर द टू ऑप्शंस डिस्कस। इनमें से एक तो तकाजा है हिज़्ब इख्तिलाफ का। बात ये है, ये तो तमाम देखिए, ये तो तमाम चीजें वो हैं जो अपोजिशन की ख्वाहिशात हैं। शुरू डे वन नहीं आप लोगों डे वन से 174 वोट्स जो हैं वो फौजिया बीबी को जो मिले हैं, हाँ। वो क्या है? वो एतमाद का इजहार। सर अब्दुल हफीज शेख को जो 164 मिले हैं, ये आपके 16-17 वोट कहाँ गए हैं? ये तो वो मैनिपुलेशन है, ये वो खरीदो फरोख्त। तो इमरान खान की क़यादत के अंदर वो खरीदो फरोख्त है, जिस खरीदो फरोख्त को इन्होंने किया। आप देखें कि अगर हम ये काम करते, पैसों की ढेरियां रख के बैठ जाते, हमने ये काम करना होता, तो हम भी सिंध से इनके 40-50 लोग गायब कर सकते थे। ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप अपना तय करते हैं कि आपने तारीख के किस लिहाने पे खड़ा होना है। हम हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हैं, ये उस ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। का ही तो तकाजा है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। कानूनी तकाजा नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इखलाकी तौर पे। सुन लें, फाइनेंस बजट के जब आए, इन्होंने कहा हम नहीं पास होने देंगे। फाइनेंस बजट पास होते रहे। हुकूमत की मेजोरिटी अपनी जगह मौजूद है, आज भी मेजोरिटी 174 वोट्स बता रहे हैं, लेकिन एक सीट को टारगेट किया गया। ये भी बात नहीं मानते एक सीट को टारगेट किया हुआ है इन्होंने। देखें, वो उसके ऊपर बहस हो सकती है, बैड कैंडिडेट वट एवर। अगर गिलानी साहब कैंडिडेट कोई भी होता और गिलानी साहब को ये पिंच करते, जो इनका प्लान था, क्या आपका समझते हैं कि हफीज शेख को सामने रखते हुए गिलानी साहब को ये लेकर आए? इनकी हिकमत अमली थी कि मरकज के अंदर इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त करनी है। इस वजह से ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत करते रहे, डट के मुखालफत करते रहे और अपने मौकफ के ऊपर यू टर्न लेते रहे। कोई भी कैंडिडेट लेकर आ जाते आप, ये काम का रास्ता तो खुला रहना था ना महर, वो रास्ता तो खुला रहना था। बुनियादी चीज को, जड़ को आप देखें, उसके ऊपर आप आए। मैं ये नहीं समझता कि उसके ऊपर लोगों ने गुस्सा निकाल दिया। फिर अगर इमरान खान पे गुस्सा निकालना था, आदम एतमाद था, तो फौजिया पे भी निकलता, सब पे निकलता। फिर फौजिया के भी हम वोटर खरीद सकते थे, फौजिया के भी तो वोटर खरीद सकते थे ना। दोनों नशिस्तों पे आपको वो नून लीग ने इतनी तवज्जो नहीं दी। नहीं, खरीद सकते थे ना। वो नून लीग की कैंडिडेट थी ना, आपको क्या जरूरत थी? पीडीएम लड़े, पीडीएम लड़ रही थी, पैसा तो आपने खर्च किया। से तो आपका पंजाब में कोई मसला ही नहीं रहा। उनके पास तो आजकल खजाना कोई नहीं है ना। नून लीग से तो आपका पंजाब में मसला नहीं रहा था। पंजाब में आपने आपस में बांट लिया था। यहाँ पे वो क्यों लड़े आपसे? आप भी जरा अकल की बातें करें। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं, कैंडिडेट आपने भी विथड्रॉ किया है। अब मुझे बात करने देना, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। आप जितनी भी दुखियारी तकरीर करें, मैं नहीं बोल रही उसमें, मैं उसमें नहीं बोल रही। बात यह है कि आपको अगर आईनी तरमीम करनी थी तो उसका आईनी तरीका मौजूद था। आपने आईनी तरमीम के ऊपर पहले आप एक्ट लेकर आए और फिर एक सदारती रेफरेंस, कोई पहली पार्टी जिसके सदर का दूसरा रेफरेंस जो इस तरह से हुआ है। और हकीकत ये कि कहा जा रहा है कि 15 दिन अदालत से ज़ाये किए। आपको अपने तौर पे सही काम करना चाहिए था और सही चीज करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दोनों से फोकस रखें इन रिजल्ट्स के ऊपर, विच इज अ मेजर अपसेट राइट नाउ। तो मुझे देखिए ना, ये बाद में फिर लेके आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, जो मेरी मालूमात है, फिर काम करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए खबर जरूर होगी। अगर ये सही तरीके से आते हैं, आप सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहेंगे शैला साहिबा? एक मिनट पहले मैं इनके हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर लूं। ये कहते हैं कि हम हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं। 9 वोट ज्यादा। इमरान साहब कहते थे 200 लोग कहते हैं कि गो न्याजी गो, तो मैं घर चला जाऊंगा। तो ये 9 ये 7 रिजेक्ट हुए हैं जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं शैला साहिबा। 9 आप लोग उठा के ले गए हैं। तकरीबन 16 वोट हैं जिनको इन लोगों ने हिसाब लेना है अपना बैठ के अभी भी। तो ये 9 वोट जो आप ले गए हैं, ये कौन लोग हैं? इसका आप ढूंढेंगे कैसे इन लोगों को? भाई देखें बात ये है, जो लोग ऐसे होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम इनकी तरह नहीं करेंगे, हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि इनको आज तक 14 लोगों का पता ही नहीं चला। कमेटियां बनाते रहे। हमने तो 20 लोग पहले भी निकाले थे। देखें, जो बुनियादी चीज है, फिर इनको मैं कहूंगा कि कानून को ठीक करना, कैसे ठीक करना, वो तमाम चीजें होती रहेंगी। वो आपके लिए न्यूज जरूर होगी। लेकिन आज जो वारदात आज डली है, उसकी एफआईआर तो आज दर्ज होनी है ना। क्या करेंगे उसके ऊपर बात तो आज होनी है। जा रहे हैं यकीनन इलेक्शन कमीशन कल से क्या जाना है। इलेक्शन कमीशन को तो अभी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, अभी उनको जाग जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के सामने पिटीशन पड़ी है, वीडियोस पड़ी है, लेन देन की कन्फेशंस
पड़ी हैं, उसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन तमाम तर कवानीन होने के बावजूद भी कोई प्रेस रिलीज नहीं आ रही। जो आजकल इलेक्शन कमीशन की सबने तारीफें की हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा तगड़े होकर फैसला कर रहा है, यहां भी इलेक्शन कमीशन को मसल्स दिखाने पड़ेंगे, यहां भी तगड़े फैसले करने पड़ेंगे। यहां भी ये जो कवानीन है 168, 167, 172, 173, 175, पीपीसी का 171, इसके तहत इलेक्शन कमिशन को फैसले करने पड़ेंगे। आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चुना जाएगा और उनको जितवाया जाएगा। तो अब ये जो मंसूबा बंदी जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, शैला बीबी आप भी सुन लें, यूसुफ रजा, मुझे नहीं आपकी समझ आई शैला बीबी, आपने अभी क्या कहा है, मगर ये मंसूबाबंदी कहां से हो रही थी और जितवाया जाएगा, इसके सबूत हैं आप लोगों के पास? देखिए सबूत तो तमाम चीजें तो ये खुद बातें ये कर रहे थे ना। आप देखें कि सरप्राइज देंगे, सरप्राइज कैसे देंगे? ये सरप्राइज है कि आप खरीदो फरोख्त के जरिए सरप्राइज देंगे। कौन से आइन कहता है आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? कौन सा कानून कहता है कि आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? सरप्राइज हारने का नाम नहीं है, जीतने का नाम है। हफीज शेख का मुस्तकबिल क्या है? जीत नहीं है ये। आप इसको अगर जीत समझते हैं तो फिर आप अपने ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि आप जो है इस मुल्क में सबसे बड़े करप्ट निजाम के मुहाफिज आसिफ अली जरदारी हैं। आप अपने ऊपर स्टैंप लगवा रहे हैं। आप लोग ज्यादा ये जीत आपके ऊपर स्टैंप है क्योंकि आप कुछ साबित नहीं कर सके। आप थोड़े सजाओं को आज की बात करें। सिंध में भी ज्यादा सीटें ले गए आप लोग, 6 तो आपकी कंफर्टेबली बनती थी शैला बीबी। सिंध में भी आप लोग ज्यादा सीटें ले गए, 7 कैंडिडेट जनरल्स पे आपने उतारे हुए थे। तो सिंध के ऊपर भी आपके लिए गुड न्यूज आई है, इधर भी आपके लिए गुड न्यूज आई है। लास्ट ईयर भी हमारी ज्यादा सीट्स आई थी और यूसुफ रजा गिलानी को, तो वो जब 51 एमपीएस थे एम के सबने उठा के आपको वोट डाल दिए थे, अपनी पार्टी को नहीं डाली। ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए बार बार आती है जी। हमने खुली कैंपेन चलाई थी और सब देख रहे हैं और अच्छा, मुझे हर चीज सबने देखी। मुस्तकबिल क्या है हफीज शेख साहब का? देखें हफीज शेख साहब का मजबूरी ये थी ना उनको सेनेट में एडजस्ट करो। वो तो एक अलग चीज थी, वो ईसीसी के हवाले से था, एक मामला था जो कानून की बाइंडिंग थी। अब इसके ऊपर यकीनन जो है वो कोई डिसीजन होगा, लेकिन पहले यूसुफ कौन डिसीजन करेगा? ही हैज टू गो होम नाउ। नहीं, वजीर आजम साहब ही इसके ऊपर फैसला करेंगे ना। अभी मैं फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर ना कोई बात हुई है, ना मेरे पास कोई इतला है, कबल वक्त में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कानून और ये जो वारदात और यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की जो वीडियोस हैं वो ये जरूर बता रही हैं कि गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई होंगे।